एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 7 अप्रैल के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। विच इंडियन बिलियनियर टॉप्ड द ह्यूरॉन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 इन द कंट्री। तो एज पर द ह्यूरॉन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 टोटल 124 सेल्फ मेड वुमेन बिलियनियर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, और ये वैल्यू कम है बाय 6 अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो। ठीक है, तो 3 इंडिया की वुमेन हैं जिनको कि फीचर किया गया है इस लिस्ट में। कौन कौन है? फाल्गुनी नायर जो कि नायका से हैं, किरण मजुमदार शाह ऑफ बायोकॉन, और राधा वेम्बू ऑफ जोहो। ठीक है, याद रखिएगा फाल्गुनी नायर इसमें से नंबर 1 पे हैं, और इन्होंने हाल ही में ओवरटेक किया है किरण मजुमदार शाह को, जो कि अभी तक नंबर 1 पे रहती थी। ठीक है, सिंपली याद रखिएगा कि अब इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट सेल्फ मेड वुमेन कौन है? फाल्गुनी नायर। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग देखेंगे। हु टॉप द 2022 M3M Huron Global Rich List issued by Huron Indian Associated with Reality, which is a research and luxury publication group। तो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के हिसाब से 2022 का M3M Huron Global Rich List किसने टॉप किया है? ये हैं CEO टेस्ला के मिस्टर एलोन मस्क। विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी टॉप द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021। तो याद रखिएगा इस रैंकिंग को टॉप किया है गुजरात ने, और इसमें ये बताया जाता है कि कौन सा स्टेट कितना ज़्यादा प्रिपेयर है अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, विच कंट्री टॉप्ड द मेडल टैली इन द ISSF वर्ल्ड कप 2022। इसको जीता है इंडिया ने, और ये इवेंट कंडक्ट किया गया था कायरो इजिप्ट में। ठीक है, तो टोटल इंडिया ने 7 मेडल इसमें जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 1 ब्रोंज है। सेकेंड प्लेस पे कौन सी कंट्री थी? नॉर्वे, और थर्ड पे थी फ्रांस। ठीक है, विच स्टेट टॉप्ड द लिस्ट एट द नेशनल लेवल इन फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज। तो फुल इम्यूनाइजेशन करने के पर्सपेक्टिव से कौन सा स्टेट टॉप पे था? आंसर है उड़ीसा। विच कंट्री टॉप द मेडल टैली इन द 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स। तो हमने देखा था कि हाल ही में बीजिंग विंटर ओलंपिक्स हुआ है, और इसकी मेडल टैली को टॉप किया है नॉर्वे ने। सबसे ज़्यादा मेडल इन्होंने कमाए हैं। ठीक है, मलकानगिरी विच टॉप द मोस्ट इम्प्रूव्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज सेक्टर इज इन विच स्टेट। सबसे पहले तो यही पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर की फील्ड में सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसने कि इम्प्रूव किया है? आंसर हो जाएगा मलकानगिरी, और ये कौन से स्टेट में आता है? आंसर है उड़ीसा। Which countries had topped the global rating survey as the most popular leader in January 2022। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर साबित हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंडिया। Which state topped the Good Governance Index 2021। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स को टॉप किया है गुजरात ने, फिर सेकेंड प्लेस पे था महाराष्ट्र, और फिर गोवा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो मिजोरम टॉप पे था, और यूनियन टेरिटरी के टर्म्स में दिल्ली वॉज एट द टॉप। ठीक है, आपको कमेंट्स में लिखना है कि कौन सा ऐसा पहला स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने कि इम्प्लीमेंट कर लिया है गुड गवर्नेंस इंडेक्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। विच इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया बाय असेट्स एज ऑफ 2022। हाल ही में HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड ने अपना मर्जर अनाउंस किया है, और HDFC बैंक की बात करें तो ये इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है बाय असेट्स, और इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 8.35 ट्रिलियन रुपीज़। ठीक है, और HDFC लिमिटेड इंडिया का लार्जेस्ट हाउसिंग फिनेंस कंपनी है विद असेट्स अंडर मैनेजमेंट, जिसका वर्थ कितना है? 5.26 ट्रिलियन रुपीज़, और इनका मार्केट कैप है 4.44 ट्रिलियन
रुपीज़, ठीक है। तो अब जो भी सब्सिडरी होंगी HDFC लिमिटेड की वो भी ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी HDFC बैंक को आफ्टर रेगुलेटरी अप्रूवल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? HDFC बैंक। अब कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स देखेंगे। विच बैंक वॉज रिसेंटली फाइंड बाय सेबी फॉर फेलिंग टू कंप्लाई विथ मर्चेंट बैंकर रेगुलेशंस। तो कौन सा ऐसा बैंक है जिस पर सेबी ने फाइन लगाया है क्योंकि वो कंप्लाई नहीं कर रहे थे विद द मर्चेंट बैंकर रेगुलेशन? ये बैंक है एक्सिस बैंक, ठीक है। विच बैंक विल बाय अ 9.5% इंटरेस्ट इन इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो अब इसमें 9.5% का स्टेक रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। विच इंडियन बैंक इज लॉन्चिंग अ ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम? ये इनिशिएटिव है DBS बैंक का। The first wildlife conservation bond issued by the World Bank is to save which African animal? याद रखिएगा कि पहला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड किसने इशू किया है? वर्ल्ड बैंक ने। और किस अफ्रीकन एनिमल को सेव करने के लिए किया है? तो आंसर हो जाएगा ब्लैक राइनो। विच बैंक हैज अनाउंस्ड अ को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विद द चेन्नई सुपर किंग्स? ये बैंक कौन सी है? ICICI बैंक। विच बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड द स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम एंड द ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन? ये दोनों इनिशिएटिव है HDFC बैंक का। इसके अलावा याद रखिएगा कि HDFC बैंक बेस्ट प्राइवेट बैंक ऑफ द ईयर 2021 भी था। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड अ 2-year सेल बाय थ्रू विच मेथड ऑफ ऑक्शन फॉर द US डॉलर और रुपी? इस मेथड को कहते हैं स्वैप ऑक्शन, ठीक है। इसमें होता क्या है? ये एक तरह का टूल है जो RBI यूज़ करती है इकोनॉमी की लिक्विडिटी को निकालने के लिए, ठीक है। और ये बेसिकली करेंसी प्रेशर को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द नासाज SpaceX Crew 4 एयरक्राफ्ट? तो नासा और SpaceX साथ में मिलके एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्च करेंगे टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एज अ पार्ट ऑफ नासाज कमर्शियल क्रू प्रोग्राम, ठीक है। तो ये जो नासा का SpaceX Crew 4 मिशन है, ये 4th क्रू रोटेशन मिशन है जिसमें कि 4 एस्ट्रोनॉट्स को कैरी किया जाएगा टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। और ये जो मिशन है ये फ्लाई करेगा अ न्यू क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट और इसको लॉन्च किया जाएगा ऑन अ Falcon 9 बूस्टर, ठीक है। इस पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या दिया गया है? फ्रीडम। और किसने दिया है? Crew 4 के एस्ट्रोनॉट ने, ठीक है। अब नासा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। विच यूनिवर्सिटी हैज़ बीन चोजन फॉर द नासा इसरो कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट, जिसको हम निसार के नाम से भी जानते हैं। तो इसके लिए जिस यूनिवर्सिटी का चयन किया गया है वो है केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज, ठीक है। इमेजिंग एक्सरे पोलैरिमेट्री एक्सप्लोरर मिशन इज़ अ कोलैबोरेशन बिटवीन नासा एंड विच कंट्री? तो ये मिशन कोलैबोरेशन है नासा और इटली का, ठीक है। विच स्पेस एजेंसी हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय नासा टू प्रोवाइड लॉन्च सर्विसेज फॉर यूरोपा क्लिपर मिशन? इसके लिए नासा ने जिस कंपनी को चूज़ किया है वो है SpaceX। किसकी है? एलॉन मस्क की, जो टेस्ला के CEO भी हैं। याद रखिएगा एलॉन मस्क पर्सन ऑफ द ईयर भी हैं 2021 के लिए, ठीक है। एज पर अ रिसेंट नासा स्टडी, न्यूजेंस फ्लड्स विल अकर फ्रिक्वेंटली इन 2030 ड्यू टू द वॉर्बल इन द ऑर्बिट ऑफ विच सैटेलाइट? तो ऐसा पाया गया नासा के स्टडी के हिसाब से कि न्यूजेंस फ्लड्स फ्रिक्वेंटली अकर करेंगे 2030 में। किसकी वजह से? मून के ऑर्बिट में वॉबल की वजह से, ठीक है। इंजेन्युइटी, द नासास रोबोटिक हेलीकॉप्टर ऑपरेटिंग ऑन विच एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी? तो इंजेन्युइटी काम करता है मार्स पे। नासा इज सेट टू इंस्टॉल न्यू सोलर पावर एरेज एट विच लोकेशन? तो नासा अब इंस्टॉल करेगा सोलर पावर एरेज को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। नासा पार्टनर्ड विद विच स्पेस एजेंसी फॉर द फर्स्ट प्राइवेट मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? इसके लिए नासा ने कोलैबोरेट किया है एक्सियम के साथ और ये एक हॉस्टन बेस्ड कंपनी है, ठीक है। इंजेन्युइटी, द नासास हेलीकॉप्टर इज सेंट टू विच प्लेस? रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा मार्स। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू इज द नेम ऑफ अ सुपर एप्लीकेशन ऑफ विच इंडियन कॉन्ग्लोमरेट? तो टाटा न्यू एक सुपर एप्लीकेशन है इंडिया के लीडिंग कॉन्ग्लोमरेट टाटा ग्रुप का, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या काम किया है? जो भी इनके डिजिटल सर्विसेज हैं और जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे ला दिया। तो अब जो भी इनकी डिजिटल सर्विसेज हैं टाटा ग्रुप की वो प्रोवाइड की जाएंगी अंडर टाटा न्यू एप्लीकेशन। फाइन। अब कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखेंगे जो न्यूज़ में बने हुए थे। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट असेंबली इन द कंट्री
टू इम्प्लीमेंट द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो ऐसा एप्लीकेशन पहली बार किस स्टेट असेंबली ने यूज़ किया है? आंसर हो जाएगा नागालैंड। दिशांक इज अ लैंड डिजिटाइजेशन एप्लीकेशन ऑफ विच इंडियन स्टेट? ये है एप्लीकेशन कर्नाटका स्टेट का। विच बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड एन एप्लीकेशन दैट इनेबल्स डिफरेंटली एबल्ड एम्प्लॉय टू ट्रैक एंड इफेक्टिवली फॉलो अप विथ स्पेशल मेंशन अकाउंट? आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड माई CGHS मोबाइल एप्लीकेशन? इसको लॉन्च किया है हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, और हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है? मनसुख मांडविया। माई 2022 एप्लीकेशन विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? देखिए माई CGHS ऑल्दो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने रिलीज किया, मतलब ये इंडिया का है, लेकिन माई 2022 एप्लीकेशन है चाइना का। ठीक है। असिग्मा इज एन इन हाउस मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? असिग्मा का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन, और इसको लॉन्च किसने किया? इंडियन आर्मी ने। What is the name of the mobile application launched by the Union Minister of Law and Justice to offer the legal advice and consultation? आंसर हो जाएगा Citizens Tele Law. Fine. Next question. Which Indian state launched Shri Auto stands to provide safe transport to the women and girl students? Very important question. तो हाल ही में आंध्र प्रदेश ने सेटअप किया है श्री ऑटो स्टैंड्स को पहली बार स्टेट में। ठीक है। और एम क्या है? जो वुमेन और गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनको सेफली उनके घर तक या कॉलेज तक पहुंचाना। ठीक है। याद रखिएगा तिरुपति ऐसी पहली सिटी बन गई है स्टेट के अंदर जिसने स्पेशल ऑटो स्टैंड्स को वुमेन के लिए क्रिएट कर लिया है। ओके, तो एक बहुत बड़ा लैंडमार्क देखा गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। विच कंट्री वन द ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022? ये हाल ही में जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। आपको कमेंट्स में लिखना है कि ऑस्ट्रेलिया ने कौन सी कंट्री को हरा के ये वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस वुमेन कोर बजट इन 2022? तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना है UN वुमेन कोर बजट में? $5 लाख। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड द DSLSA लीगल एड क्लिनिक टू प्रोवाइड फ्री लीगल असिस्टेंस टू वुमेन? इसके अंदर में जो वुमेन है उनको वेरियस तरह की लीगल एडवाइस प्रोवाइड की जाएगी या उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। एक तरह का वुमेन ग्रीवेंस रिडर्सल सेल है। ठीक है। और इसको किसने बनाया है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने। विच कंट्री इज द विनर ऑफ 2022 SAFF अंडर-18 वुमेन्स चैम्पियनशिप? इसको हाल ही में जीता है इंडिया ने, और इसको कंडक्ट कहाँ किया गया था? झारखंड में। ठीक है। याद रखिएगा इसमें वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको बनाया गया? लिंडा कॉम। ओके। According to a survey performed by the International Finance Corporation and the Dhaka Stock Exchange, which country tops the list in South Asia in terms of women on board of listed companies? तो कितनी वुमेन प्रेजेंट हैं बोर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनीज में? इस टर्म्स में साउथ एशिया की कौन सी कंट्री टॉप पे थी? आंसर है बांग्लादेश। India's first women-owned FLO means Ficky Ladies Organization Industrial Park was inaugurated in which city? इसको इनॉग्रेट किया गया है हाल ही में हैदराबाद में। Which firm just announced Lakshmi for Lakshmi, a women-led financial empowerment project that will integrate women investors and a women financial expert? आंसर हो जाएगा HDFC म्यूचुअल फंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट इम्प्लीमेंट्स द मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना? तो हाल ही में हरियाणा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने पोर्टल लॉन्च किया मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए, और इसके अंदर में जो फार्मर्स हैं उनको कंपेंसेशन प्रोवाइड किया जाएगा अगर उनकी क्रॉप डैमेज होती है ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी। ठीक है। तो 21 तरह की क्रॉप हैं इसमें, जिसमें 14 वेजिटेबल्स के लिए हैं, 2 स्पाइसेस की क्रॉप ली गई हैं और 5 फ्रूट्स की क्रॉप हैं। ठीक है। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हिसाब से 10 करोड़ रुपए इस स्कीम के इनिशियल कैपिटल के तौर पे जमा कर लिया गया है। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट योजना देखेंगे। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑफ सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम एज ऑफ मार्च 2022? तो इसके लिए जो रेट है उसको फिर से अनचेंज करते हुए 7.6% ही रखा गया है। ठीक है। और सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो ये वर्क करता है अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव, और इसके अंदर में जो पेरेंट्स हैं वो 2 सच अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपनी डॉटर्स के लिए।
विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ अनाउंस्ड विनय सामरास योजना? इसको हाल ही में अनाउंस किया है कर्नाटका ने। द 6th phase ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल विच मंथ? तो इस योजना का जो 6th phase है उसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है सितंबर 2022 तक के लिए। विच स्टेट इज ऑथराइज्ड फॉर द कौशल्य मातृत्व योजना? ये स्कीम है छत्तीसगढ़ की। फिर है राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना इज अ स्कीम ऑफ विच स्टेट? ये भी स्कीम है छत्तीसगढ़ की। और लास्ट है हाउ मेनी प्लेसेज हैव बीन इंक्लूडेड इन द कांवरिया सर्किट अंडर स्वदेश दर्शन योजना? इसमें टोटल 4 प्लेसेस को लिया गया है। कौन कौन से हैं ये? भागलपुर, सुल्तानगंज, कांवरिया और गांधी सर्किट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट विद स्पेस एक्सेस फैल्कन 9 रॉकेट? तो इंडिया का स्पेस टेक स्टार्टअप है पिक्सेल, जिसने सक्सेसफुली लॉन्च किया है अपना पहला फुली फ्लेज्ड कमर्शियल सैटेलाइट जिसका नाम है शकुंतला, या फिर आप कह सकते हैं पिक्सेल TD2। ठीक है। तो इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया बाय स्पेस एक्स का फैल्कन 9 रॉकेट अंडर ट्रांसपोर्टर 4 मिशन। कहाँ से? फ्रॉम केप कनावरल इन द US। ठीक है। और ये जो सैटेलाइट है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें एक हाई रेजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रल कमर्शियल कैमरा का यूज़ किया गया है। फाइन। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्पेस रिलेटेड करंट अफेयर देखेंगे। विच कंट्री लॉन्च्ड अ रॉकेट टू प्लेस रिकॉर्ड 22 सैटेलाइट इन स्पेस? तो चाइना ने ये रिकॉर्ड हाल ही में बनाया है 22 सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करके एक साथ। ठीक है। विच कंट्री लॉन्च द सिमोर्ग सैटेलाइट कैरियर रॉकेट विथ रिसर्च डिवाइसेज? ये किसका है सैटेलाइट? ईरान का। KSLV-2 नूरी रॉकेट is the first domestically produced space launch vehicle of which country? नूरी रॉकेट है साउथ कोरिया का। Which institution developed the Pinaka Extended Range Multiple Launch Rocket System? ये लॉन्च किया है DRDO ने हाल ही में। Which space agency has recently launched a rocket carrying 48 Starlink internet satellites and 2 Black Sky satellites? इसको लॉन्च किया है SpaceX ने। धवन फर्स्ट, India's first privately developed fully cryogenic rocket engine was developed by which company? So धवन 1 को इंडिया ने डेवलप किया है किसकी हेल्प से? स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है। द रॉकेट ऑफ विच स्पेस एजेंसी हैज कैरीड द 600th पर्सन टू स्पेस? आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। विच कंट्री हैज रिसेंटली डिप्लॉयड पिनाका एंड स्मर्च मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम? आंसर इज इंडिया। रिपीटेड क्वेश्चन था ये वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड टू द यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन नेट जीरो एमिशंस कमिटमेंट ऑफ नॉन स्टेट एंटिटीज? तो हाल ही में अरुणभा घोष को अपॉइंट कर लिया गया है बाय यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस टू द हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन द नेट जीरो एमिशन कमिटमेंट ऑफ नॉन स्टेट एंटिटीज। ठीक है। और अरुणभा घोष की बात करें तो ये CEO हैं अभी फिलहाल काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर के, जो कि एक क्लाइमेट एंड एनर्जी थिंक टैंक है। ठीक है। और ये जो एक्सपर्ट ग्रुप है ये चेयर कौन करेगा? फॉर्मर कैनेडियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज कैथरीन मैकेना। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट और रिसेंट अपॉइंटमेंट देखेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड MD ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज? इसके लिए चेयरमैन बनाया गया है CS रंजन को। दिनेश थापर वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं बजाज ऑटो के। हु वॉज रीअपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ टाटा कॉफ़ी फॉर 3 years? तो 3 साल के लिए किनका रीअपॉइंटमेंट कर दिया गया है? चैको पुराकल को एज अ CEO ऑफ टाटा कॉफ़ी। Who was appointed as Bhadam, India's chief HRO? ये हैं मिस्टर कल्पेश तिवारी। Who was recently reappointed as TCS MD and CEO for a 5-year term? तो 5 साल के लिए MD किसको बना दिया गया है फिर से? मिस्टर MR कुमार। ठीक है। TCS के अब ये CEO रहेंगे अगले 5 सालों तक। Who was recently appointed as Delhi's लोकायुक्त? आंसर इज हरीश चंद्र मिश्रा। Who was recently appointed CEO of Flipkart Health Plus? कौन बन गए हैं CEO इसके? प्रशांत झावेरी।
और लास्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज सॉफ्ट बैंक्स मैनेजिंग पार्टनर। आंसर हो जाएगा मुनीश वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली कार्व्ड आउट 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट टेकिंग द टोटल नंबर टू 26। तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी ने हाल ही में डिजिटली इनॉग्रेट किया है 13 नए डिस्ट्रिक्ट को। इसी के साथ आंध्र प्रदेश में टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। ठीक है, और ये सारे डिस्ट्रिक्ट इफेक्ट में आ गए हैं 4 अप्रैल से। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन भी इशू की थी अंडर द आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन एक्ट सेक्शन 3 क्लॉज 5। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन स्लाइड पे आते हैं। विच स्टेट इम्प्लीमेंट्स द मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। ये हमने अभी पीछे देखा है, आंसर हो जाएगा हरियाणा। चामुंडी हिल्स विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ विच स्टेट। एक्चुअली चामुंडी हिल्स हैं कर्नाटका में, और हाल ही में यहाँ पे एक रोपवे प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया है इन द स्टेट बजट ऑफ कर्नाटका 2022-23। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं और पब्लिक हैं वो अपोज कर रहे हैं इस रोपवे प्रोजेक्ट का। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंटल रिस्क है। ठीक है, इसी वजह से चामुंडी हिल्स न्यूज़ में है, याद रखिएगा कहाँ है, कर्नाटका में। गुड़ी पड़वा इज़ अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये फेस्टिवल है कौन से स्टेट का? महाराष्ट्र। विच इंडियन स्टेट साइंड अ पैक्ट विथ WWF इंडिया टू डेवलप स्टेट बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान। आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। Which is the first Indian state to issue digitized J form, which is a kind of sale receipt of agricultural produce। इसके लिए कौन सा ऐसा पहला स्टेट है जिसने डिजिटाइज्ड J फॉर्म को जारी कर दिया है? आंसर है पंजाब। Which state passed a bill seeking to regulate stray cattle in the urban areas of the state। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने स्ट्रे कैटल को रेगुलेट करने के लिए एक बिल पास किया है? आंसर है गुजरात। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, as of 2022 which country is the world's biggest opium producer। याद रखिएगा अफगानिस्तान बिगेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में। ठीक है, तो क्यों न्यूज़ में है ये? क्योंकि हाल ही में तालिबान ने बैन लगा दिया है ऑन द कल्टिवेशन ऑफ पॉपी इन अफगानिस्तान। ठीक है, तो अब प्रोडक्शन, यूज़ और ट्रांसपोर्टेशन इन नारकोटिक्स का टोटली बैन हो गया है अफगानिस्तान में। और यूनाइटेड नेशंस एस्टिमेट की बात करें तो अफगानिस्तान का जो ओपियम प्रोडक्शन है उसकी वैल्यू थी $1.4 बिलियन 2017 में। ठीक है, और उसके बाद से लगातार ये बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे बैन लग गया है ओपियम के प्रोडक्शन पे। फाइन, क्वेश्चन स्लाइड देखेंगे। विच इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया बाय असेट्स एज ऑफ 2022। ये हमने अभी पीछे देखा था, आंसर है HDFC बैंक। एज पर द रिसेंट गवर्नमेंट डेटा विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ ODF प्लस विलेजेस इन द कंट्री एज ऑफ 2022। तो सबसे ज़्यादा ODF प्लस विलेजेस कौन से स्टेट में है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। एज ऑफ 2022 विच स्टेट इज लीडिंग इन एडॉप्शन ऑफ E-संजीवनी टेली मेडिसिन सर्विस। इसमें कौन सा स्टेट टॉप पे है? आंध्र प्रदेश। एज ऑफ 2022 विच इज़ द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन इंडिया। सबसे ज़्यादा कोल कौन सी कंपनी प्रोड्यूस करती है इंडिया की? आंसर है महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड। As of March 2022, what is the India's place in the global list in terms of market capitalization? तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में हम 5th रैंक पे हैं। Which country is the largest crude oil producer in the world as of 2022? सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल कौन प्रोड्यूस करता है? आंसर है USA। BCCI has signed which Indian product as official partner for IPL 2022 और 23। इसके लिए BCCI ने पार्टनर बनाया है रुपे को। ठीक है, क्या बता सकते हैं कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पे हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है? अपने जवाब आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। देखिए, क्विज करने के पहले एक छोटी सी बात करते हैं। जो भी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप जितने भी मॉक टेस्ट देते हैं अपने एग्जाम से ओरिएंटेड, अपने एग्जाम से रिलेटेड, उनको सॉल्व करने के बाद आप ज़रूर अपना फीडबैक कमेंट्स में लिखा करिए कि आपको इन लेक्चर से कितना फ़ायदा हो रहा है, या फिर पिछले 10-15 दिन में या फिर 1 महीने के लेक्चर देखने के बाद आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं करंट अफेयर्स के। इससे हमें भी पता चलेगा कि हमें और क्या इसमें इंप्रूव करना है और किस तरह से आपकी और ज़्यादा हेल्प करनी है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है।
तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए। जो आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है या फिर फीडबैक है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम लोग मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nusrat Sana signing off.